चीन पर चला भारत सरकार का हथौड़ा। एक और चीनी कंपनी शाओमी के खिलाफ कार्रवाई। सीमा उल्लंघन के आरोप में ईडी ने 5,551.27 करोड़ रुपए जब्त किए। चीन में जो मर्जी कीजिए, लेकिन भारत में जालसाजी की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत सरकार एक के बाद एक चीनी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का डंडा चला रही है। इसी कड़ी में अब ईडी ने मोबाइल बनाने वाली कंपनी शाओमी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फेमा उल्लंघन के आरोप में 5,551 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। कंपनी पर आरोप है कि उसने गैरकानूनी तरीके से फंड्स विदेश भेजे और बैंकों को भी गलत जानकारी दी। शाओमी के खिलाफ इस बड़े एक्शन के बारे में ईडी ने ट्वीट कर जानकारी दी और बताया कि ईडी ने कंपनी द्वारा अवैध तरीके से रकम भेजने के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत बैंक खातों में पड़े मेसर्स शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5,551.27 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। ईडी के मुताबिक चीनी कंपनी पर फरवरी में गैरकानूनी रूप से फंड्स को विदेश भेजने का आरोप लगा था, जिसके बाद से ही कंपनी ईडी के रडार पर थी। आरोप की जांच पड़ताल की गई तो कुछ ऐसे दस्तावेज और डेटा हाथ लगे जिससे पता चला कि चीनी कंपनी बड़ी जालसाजी कर रही थी, जिसके बाद ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा की धाराओं के तहत ये कार्रवाई की है। ईडी की माने तो कंपनी ने शाओमी ग्रुप की ही अलग अलग कंपनियों के बीच बड़े पैमाने पर दस्तावेजी जालसाजी कर रॉयल्टी की आड़ में मोटी रकम विदेश भेजी, जो फेमा के सेक्शन 4 का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, कंपनी ने विदेशों में ये रकम भेजते समय बैंकों को भी गलत जानकारी देकर गुमराह किया। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने इसी महीने की शुरुआत में शाओमी ग्रुप के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन से कंपनी के बेंगलुरु रीजनल ऑफिस में भी पूछताछ की थी। आइए अब आपको बताते हैं कि इन आरोपों पर शाओमी ने क्या सफाई दी। शाओमी ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया है और कहा है कि कंपनी ने सभी कानूनों का पालन किया है, कहीं कोई उल्लंघन नहीं किया। किसी गलतफहमी की वजह से ये कार्रवाई हुई है। चलिए दिखाते हैं आपको शाओमी का वो ट्वीट भी। हम भारत के प्रति कमिटेड ब्रांड हैं और हमारे सभी ऑपरेशंस में भारतीय नियम कानूनों का पूरी तरह से पालन किया जाता है। हमने सरकारी अधिकारियों के आदेश का बारीकी से अध्ययन किया। हमें विश्वास है कि हमारे सभी रॉयल्टी पेमेंट्स और बैंक को दिए स्टेटमेंट पूरी तरह सच्चे और कानूनी तौर पर सही हैं। शाओमी इंडिया ने ये रॉयल्टी पेमेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स के भारतीय वर्जन में इस्तेमाल की गई इन लाइसेंस टेक्नोलॉजीज और आईपीस के लिए किए गए हैं। शाओमी इंडिया द्वारा इन रॉयल्टी पेमेंट्स का भुगतान किया जाना एक वैध कमर्शियल अरेंजमेंट है। बहरहाल हम किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरी धांधली कब और किस तरह की जा रही थी। ईडी के हाथ जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक शाओमी ने भारत में अपना कामकाज 2014 में शुरू किया था और फिर इसके अगले साल से फंड्स विदेश भेजने शुरू कर दिए थे। कंपनी ने रॉयल्टी देने की आड़ में 5,551.27 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा विदेश में 3 कंपनियों को भेजी, जिसमें एक शाओमी ग्रुप की ही कंपनी है। बाकी 2 कंपनियां अमेरिका में बेस्ड हैं, लेकिन उन्हें भेजी गई रकम का असली मकसद भी शाओमी ग्रुप की कंपनियों को फायदा पहुंचाना ही रहा है। ईडी का आरोप तो ये भी है कि शाओमी इंडिया ने रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी रकम विदेश भेजने का काम अपनी चीनी पेरेंट कंपनी के कहने पर ही किया है। ईडी के मुताबिक शाओमी इंडिया भारत में मौजूद मैन्युफैक्चरर्स से पूरी तरह बने हुए मोबाइल सेट्स और दूसरे प्रोडक्ट खरीदती है, लेकिन जिन 3 विदेशी कंपनियों को इतनी भारी भरकम रकम का भुगतान किया गया है, उनसे कंपनी ने कोई सर्विस नहीं ली है।